हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है आपकी टीजीटी पीजीटी सहायक शिक्षा से संबंधित, और इसमें आज गोला फेंक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैं कराऊंगा। ठीक है, गोला फेंक आज का जो टॉपिक है वो है गोला फेंक। गोला फेंक से जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आज सारे क्वेश्चन इसमें करा दूँगा। ठीक है, जैसे गोला फेंक के बारे में, ग्राउंड के बारे में पहले बात होती है। पहले जो ग्राउंड है वो बनता है आपका। ग्राउंड किस प्रकार का होता है? तो ग्राउंड होता है इस तरह से, ये इस तरह से आपका ग्राउंड बनता है। ये आपका केंद्र बिंदु होता है। और ग्राउंड की बात करें अगर ये जो आपका ग्राउंड हुआ, ये जो गोला है, गोला फेंकने का जो ग्राउंड होगा, जो सर्किल बनेगा, इस सर्किल का आपका व्यास पूछा जाता है। तो 2.135 होता है। कितना होता है सर्किल का व्यास? 2.135। यहाँ से यहाँ तक जो व्यास होगा वो कितना होता है? 2.135। पूरा जो पूछा जाएगा वो 2.135 होता है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, और यहाँ से एक कोण बनता है इस तरह से। ये आपका एक कोण बनता है जिसके अंदर हम गोला को फेंकते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, गोला को फेंका जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक कोण बनता है। वो कोण जो बनता है वो जो कोण बनता है यहाँ पर, ठीक है, सर्किल के अंदर जिसमें हम गोला फेंकते हैं, उस कोण को कहते हैं 34.92 डिग्री। कितने का बनता है यहाँ पर? 34.92 डिग्री का आपका कोण यहाँ पर बनता है। कितने का बनता है? 34.92 डिग्री का कोण आपका यहाँ बनता है। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से जब भी हम गोला को फेंकते हैं तो कोण इसलिए बनाया जाता है, गोला हमेशा इसके बीच में गिरना चाहिए, हमेशा यहाँ से यहाँ तक ही गिरना चाहिए। अगर गोला आपका बाहर गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है या यहाँ गिर रहा है तो आपका फॉल माना जाएगा। ठीक है, गोला हमेशा इस कोण के, इस सर्किल के अंदर ही गिरना चाहिए। 34.92 जो बनता है केंद्र पर कोण, ये पूछा जाता है कि गोला फेंक के ग्राउंड के या वृत्त के केंद्र का कोण कितना होता है? तो वो होता है 34.92। या आपकी वृत्त की अगर व्यास पूछ ली जाए तो जो वो होता है आपका 2.135 मीटर। कितना होता है? 2.135 मीटर इसका व्यास होता है। अगर इसकी त्रिज्या पूछ ली जाए, मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो होती है 1.067 मीटर। कितनी होती है? 1.0। अगर त्रिज्या पूछ ली जाएगी, मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये त्रिज्या जो होगी वो होगी 1.067 मीटर। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या हो गई। ठीक, अगर यहाँ पर ये आपका इंडिकेटर लाइन यहाँ पर निकली हुई होती है इधर और यहाँ पर इधर, ठीक है, दोनों साइड पर एक लाइन निकली होती है जिसे हम इंडिकेटर लाइन कहते हैं। और इंडिकेटर लाइन जो होती है वो कितनी निकली हुई होती है? ये लाइन होती है आपकी 75 सेंटीमीटर। कितनी? 75 सेंटीमीटर ये निकली हुई होती है। कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर होती है। या फिर अगर मीटर में लिखेंगे तो 0.75 मीटर लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, ये जो निकली हुई रेखा होती है दोनों साइड पे, इसे कहते हैं इंडिकेटर लाइन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं हम इंडिकेटर लाइन। इंडिकेटर लाइन, ठीक है, इसे इंडिकेटर लाइन कहते हैं। ये आपका व्यास हो गया, ये आपका कोण हो गया, जो कोण बनता है इसमें। ठीक है, ये आपका इंडिकेटर लाइन होगा। और इसके आगे आपका जो बनता है वो प्लास्टिक, वो स्टॉप बोर्ड, यानी स्टॉप बोर्ड भी इसमें एक लगा होता है। एक स्टॉप बोर्ड यहाँ पर बना होता है आपका। क्या बना होता है यहाँ पर? एक आपका स्टॉप बोर्ड यहाँ पर लगा होता है। ठीक, स्टॉप बोर्ड यहाँ पर बना होता है। और स्टॉप बोर्ड के बारे में अगर बात करें कि स्टॉप बोर्ड कितने मीटर का होता है, कितनी लंबाई होती है या किसका बना होता है, तो स्टॉप बोर्ड की अगर बात करेंगे हम, तो स्टॉप बोर्ड कितना होता है आपका? स्टॉप बोर्ड की अगर बात करेंगे तो स्टॉप बोर्ड की जो लंबाई होती है वो 1.20 से लेकर के 1.22 होती है। कितनी होती है? 1.20 से 1.22 आपकी स्टॉप बोर्ड की आपकी लंबाई हो जाती है। इसकी जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक होती है वो कितनी होती है लंबाई? अगर यहाँ लंबाई पूछेंगे तो 1.20 मीटर से लेकर कर 1.22 मीटर होती है। 1.22 मीटर आपकी क्या होती है? इसकी लंबाई होती है आपकी। जो आपका जो आगे जो बोर्ड लगा हुआ है आपका, कौन सा होता है बोर्ड? ये जो बोर्ड लगा है आपका इंडिकेटर लाइन के जो आगे लगता है सर्किल के, स्टॉप बोर्ड जिसे कहते हैं। और इसका अगर कलर पूछ लिया जाएगा तो ये सफ़ेद रंग का होता है। कैसा होता है? सफ़ेद कलर होता है। इसका कलर पूछ लिया जाएगा तो सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैं आगे आपका कराऊंगा। ठीक है, इसके बारे में जो भी आपका पूछा जाएगा गोला फेंक के बारे में वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पूछ लिया जाता है गोला फेंक का क्या पूछी जाएगा आपका? सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका बनता है
कि गोला फेंक का गोला फेंक के सर्किल का व्यास, सर्किल का व्यास, अगर व्यास पूछा जाएगा सर्किल का तो कितना है आपका 2.135 मीटर। कितना है 2.135 मीटर होता है आपका सर्कल का व्यास। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक व्यास जो होता है वो 2.135 होता है। अगर इसकी त्रिज्या पूछ ली जाएगी, त्रिज्या अगर पूछी जाएगी तो त्रिज्या होती है आपकी 1.067 मीटर। 1.067 आपकी क्या होती है त्रिज्या होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये आपकी त्रिज्या हो गई। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है। ठीक है, गोला फेंक के केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण या कितने अंश का कोण बनता है, कितने अंश का कोण, तो कितने का बनता है ये कोण जो बनता है वो बनता है आपका 34.92 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कोण बनता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बनते हैं। ठीक, उसके अलावा आपका क्या पूछा जाएगा, इंटीग्रेटर लाइन पूछ ली जाती, कितनी निकली हुई होती है। ठीक है, इंटीग्रेटर लाइन की लंबाई, इंटीग्रेटर लाइन की अगर लंबाई पूछी जाएगी तो आपकी 0.75 मीटर बोल देंगे। अगर सेंटीमीटर में पूछेंगे तो आप कितने 75 सेंटीमीटर लिख देंगे, 75 सेंटीमीटर इसमें रख देंगे। ठीक, इस तरह से जो है आपका ये मैदान से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा तो आपका क्या पूछा जाता है, इसके अलावा आपका पूछा जाता है क्या, इंटीग्रेटर लाइन हो गई और आपका क्या है पर्दी पूछ ली जाती, तो पर्दी आपकी हो गई 2.135 मीटर आपकी पर्दी हो गई, आपकी त्रिज्या हो गई, आपका गोला फेंक में जो अंदर कोण बनता है वो कोण हो गया आपका। ठीक है, अब गोला का अगर वजन पूछ ली जाए, गोला का वजन, ठीक, गोला का वजन पूछ लिया जाए, वजन किसके लिए, पुरुषों में, पुरुष के लिए, तो वजन अगर पुरुष के लिए पूछा जाएगा तो 7.26 किलोग्राम होता है। ठीक है, 7.26 kg होगा आपका किसका, पुरुषों के लिए। और अगर महिलाओं के लिए पूछ लिया जाए, महिला के लिए गोला का वजन, महिला के लिए गोला का वजन, अगर वजन पूछ ली जाए महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए होता है आपका 4, कितना होता है 4 kg होता है। महिलाओं के लिए कितना होता है 4 किलोग्राम होता है। कितना होता है 4 किलोग्राम आपका महिलाओं के लिए वजन इसमें होता है। ठीक, गोला फेंक में। ठीक है, अब अगले देखते हैं, अगले जो आपके क्वेश्चन बनते हैं इससे संबंधित गोला फेंक से। तो गोला फेंक की जो बात कर रहे थे उसमें क्या हो गया आपका, गोला फेंक में आपका जो व्यास हो गया, जो केंद्र पर व्यास जो ये यहाँ से यहाँ तक सर्किल का व्यास होता है वो 2.135 मीटर हो गया। त्रिज्या आपकी 1.067 हो गई यहाँ से यहाँ तक की। आपके गोला फेंक में केंद्र में अंश जो कोण बनता है वो आपका 34.92 हो गया। ठीक है, इंटीग्रेटर लाइन जो यहाँ पर निकलती है वो 75 सेंटीमीटर या 0.75 मीटर कहते हैं, वो हो गई। गोला फेंक पुरुष के लिए कितना होता है 2.26 किलोग्राम होता है। और महिला के लिए अगर गोला फेंक का वजन अगर पूछा जाएगा तो कितना होता है आपका 4 किलोग्राम होता है। ठीक है, अगले देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम अभी कराएंगे आपको।
आगे देखिए, आगे क्या है इसमें जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो पूछा जाता है आपका गोला की परिधि। गोला की परिधि पुरुषों के लिए कितनी होती है? जो गोला बना हुआ होता है, गोला फेंक, उसकी परिधि की बात हो रही है। मान लीजिए इस तरह का जो गोला है आपका ये, तो इसकी जो परिधि है वो कितनी होगी? ठीक है, गोला की परिधि आपके लिए पूछी जा रही है, तो गोला की परिधि कितनी होगी ये आपका पूछा जा रहा है। तो गोला की जो परिधि है वो आपकी 110 से लेकर के 130 मिमी होती है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो आपका यहाँ से बनता है, गोला फेंक की परिधि महिलाओं के लिए कितनी होती है? तो महिलाओं के लिए गोला फेंक की परिधि जो होती है 95 से लेकर 110 मिमी होती है। ठीक है, मिलीमीटर। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो यहाँ से बनता है, सर्कल में लगे रिंग की चौड़ाई कितनी होती है? सर्कल में लगे जो रिंग की चौड़ाई कितनी होती है? मान लीजिए जो गोला फेंकने वाला सर्कल हो रहा है उसकी बात हो रही है, मान लीजिए इसी को हम सर्कल बना देते हैं। ठीक, तो ये जो सर्कल है इसके चारों तरफ ये यहाँ पर आपका क्या होता है, रिंग बना हुआ होता है। रिंग, इसके चारों तरफ क्या आपकी लगी होती है? सर्कल के में क्या है, रिंग लगा हुआ होता है एक। तो उस रिंग की जो चौड़ाई होती है वो कितनी? 6 सेंटीमीटर होता है। चारों तरफ जो है वो स्टील का या लोहे की रिंग लगी होती है इस मैदान में। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है अब स्टॉप बोर्ड। स्टॉप बोर्ड की चौड़ाई, स्टॉप बोर्ड जो यहाँ पर लगा होता है इस तरह से, यहाँ ये जो स्टॉप बोर्ड लगा होगा उसकी बात हो रही है कि चौड़ाई कितनी होती है। तो स्टॉप बोर्ड की जो चौड़ाई होगी वो कितनी है? 11.2 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक होती है इसकी स्टॉप बोर्ड की चौड़ाई आपकी। अगर स्टॉप बोर्ड की आपकी लंबाई पूछ ली जाएगी तो 1.2 से लेकर के 1.20 मीटर आपकी चौड़ाई होती है इसकी लंबाई अगर पूछी जाएगी तो 1.20 से लेकर के 1.22 होती है। चौड़ाई पूछी जाएगी तो 11.2 से 30 सेंटीमीटर होती है आपकी चौड़ाई। और अगर स्टॉप बोर्ड की ऊंचाई पूछ ली जाएगी तो कितनी होती है आपकी? 98 मिमी से लेकर 102 मिलीमीटर। अगर ऊंचाई पूछी जाएगी स्टॉप बोर्ड की, जो स्टॉप बोर्ड यहाँ आगे लगा होता है उसकी बात हो रही है, तो स्टॉप बोर्ड की ऊंचाई आपकी कितनी होती है? 98 से लेकर के 102 मिलीमीटर। अब स्टॉप बोर्ड की में लकड़ी, अब ये होता किसका है? तो लकड़ी का बना होता है। और क्वेश्चन बनता है ये रंग का कौन सा होता है? तो सफ़ेद रंग का होता है। ये किस रंग का होता है आपका? सफ़ेद रंग का होता है। स्टॉप बोर्ड काय का? सफ़ेद रंग का होता है। काय का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। अगर रंग पूछ लिया जाए तो रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हो है। तो ये सफ़ेद रंग का आपका स्टॉप बोर्ड जो है होता है। इस तरह से जो आपके इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो, अब अगले देखिए, अगले मैं बताता हूँ क्या होगा इसमें। अगले जो क्वेश्चन बनते हैं आपके इसी से, अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है आपका कि शॉर्टपुट कहाँ का उपयोग करेंगे हम, अपना ले जाएंगे या फिर मेज़बान का? तो हमेशा मेज़बान द्वारा दिया गया शॉर्टपुट ही प्रयोग में लाया जाता है। जहाँ पर हम खेलने जाएंगे वो मेज़बान ही आप शॉर्टपुट देगा, वही उपयोग में लाया जाएगा। अपना शॉर्टपुट हम उपयोग में नहीं ला सकते। यदि 8 से अधिक खिलाड़ी हैं तो प्रत्येक खिलाड़ी को कितने प्रयास दिए जाएंगे? 3 प्रयास दिए जाते हैं। ठीक है, दिए जाते हैं। ठीक, अगला अगर 8 से कम हुए, यदि 8 से कम खिलाड़ी होने पर, 8 से कम खिलाड़ी होने पर क्या किया जाएगा? 8 से कम अगर खिलाड़ी हैं तो आपको कितने? 6 प्रयास दिए जाएंगे। कितने? प्रत्येक के लिए 6 प्रयास दिए जाते हैं। ठीक है, दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपका जो है इस तरह से आपके जो है 6 प्रयास दिए जाएंगे। अगर 8 से कम खिलाड़ी हुए, 8 से अगर अधिक हो गए तो आपको 3 प्रयास दिए जाएंगे शॉर्टपुट के लिए। ठीक है, और अगर इसमें एक क्वेश्चन और भी आपका बनता है, वो बनता है कि आपका शॉर्टपुट में ओलंपिक में कब प्रतिभाग किया गया था? पुरुष स्पर्धा ने कब प्रतिभाग किया था? तो 1896 में। कितने? पुरुषों द्वारा जो है ओलंपिक में, ठीक है, पुरुषों द्वारा क्या है? ओलंपिक में। ठीक है, कब प्रतिभाग किया गया? तो पुरुषों द्वारा ओलंपिक में कितने में प्रतिभाग किया गया है आपका? 1896 में। 1896 में। और कहाँ पर? 1896 में जो एथेंस में आपका हुआ था वहीं पर। ठीक है, एथेंस में
एथेंस में प्रतिभाग किया गया था, प्रतिभाग किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया था? एथेंस में ही प्रतिभाग कर लिया गया था 1896 में। किसमें? पुरुषों द्वारा। ठीक है, गोला फेंक। और अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं ने कब प्रतिभाग किया था? तो महिलाओं ने 1948 में। कितने में? महिलाओं ने जो ओलंपिक में भाग लिया है वो आपका 1948 में लिया है महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा इसमें कितने में भाग लिया है? 1948 में। 1948 ईस्वी में प्रतिभाग किया गया। ठीक है, कब किया गया था? 1948 में महिलाओं द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया था। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके जो बनते हैं वो देखेंगे हम।